बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बच्चे का जो जीवन होता है वो मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, जन्म से लेके 12 साल तक मोटे तौर पे बच्चे का जीवन चंद्रमा से चलता है। इसीलिए हम बचपन में चंद्रमा को देख करके एक योग बताते हैं जिसे कहते हैं बाल्यारिष्ट योग। तो बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव मरकरी का यानी बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे की एकाग्रता कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, स्थिति ये सूर्य से संबंध रखती है। कुल मिलाकर बच्चे पर चंद्रमा, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा असर डालता है चंद्रमा। चंद्रमा को मदर मून कहते हैं और बचपन में देखिए बच्चे का झुकाव सबसे ज्यादा या बच्चे का जो डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा मां पर निर्भर करता है। चंद्रमा बेहद अहम होता है बचपन में, इसलिए अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ होता है, उसका लग्न कोई भी हो, उसकी राशि कोई भी हो, उसके बचपन में दिक्कत आने की संभावना जरूर हो जाती है। और अगर मां का सपोर्ट ना मिले, मां का ध्यान बचपन में ना मिले, तो बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट आती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध होता है माता के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते ही नहीं हैं और पैंडेमिक के बाद अगर आप देखें, जो पैंडेमिक फैला उसके बाद से बच्चों का पढ़ाई से जो मन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुआ, बहुत ज्यादा बदला है। अगर आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ने के लिए बैठना ही नहीं चाहता, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे के पढ़ने की एक जगह निश्चित करिए। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं या परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ा रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में पढ़ा रहे हैं, कभी कमरे में पढ़ा रहे हैं। ये सब मत करिए, जगह एक बनाइए जहां पर आपका बच्चा पढ़े और जहां पर बच्चा पढ़ता हो वहां चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए। हल्की चंदन की खुशबू आने से क्या होता है कि मन को एकाग्र होने में, मन को कंसंट्रेट होने में फायदा होता है। साथ ही साथ वहां पर भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति बच्चे के पढ़ने के स्थान पे रख दीजिए। जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर लाइटिंग बहुत सही होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था बहुत सही होनी चाहिए। अगर लाइटिंग सही होगी तो चीजें जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत रखिए। बहुत सारे माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन उसी समय निकालते हैं, बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो शांत मन के साथ, धैर्य के साथ बच्चे को पढ़ाइए और बच्चे को गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास कराइए। तमाम माता पिताओं से मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को बचपन से गायत्री मंत्र जरूर जपवाइए। शुरू में 1 बार, फिर 3 बार, फिर 9 बार, फिर 27 बार, लेकिन कम से कम 3 बार हर बच्चे को सुबह और शाम गायत्री मंत्र की आदत डलवाइएगा। तो एक तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और दूसरा बच्चे के संस्कार ज्यादा बेहतर होंगे।